आज का व्लॉग होने वाला बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, तो मुझे लगा कि शूट कर लेना चाहिए। वैसे मेरे जो व्लॉग्स है बहुत ज़्यादा लेट जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा परेशानी उसकी वजह से मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ उसके चक्कर में। बट वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को शेयर भी करना। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो है तुबी का बर्थडे से रिलेटेड। आज है 2 जुलाई और कल है तुबी का बर्थडे, बट हम आज ही से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। तो केक तुबी के दोनों आ चुके हैं, तो दोनों केक रखे हुए हैं फ्रिज में, दोनों केक, एक नाइट का केक और एक कल का केक। कल का केक हम जल्दी इसलिए लेकर आ गए हैं क्योंकि कल हम बर्थडे यहाँ नहीं मनाने वाले, घर कहीं बाहर मनाने वाले हैं, इसलिए हम केक पहले ही लेके आ गए हैं। और कहाँ मनाने वाले हैं वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। और अभी मैं दिखाती हूँ इकरान क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर चल रही है डेकोरेशन रात के बर्थडे के लिए, कल जा जाएंगे वहाँ तो होगा ही, अभी रात के बर्थडे के लिए चल रही है यहाँ पर डेकोरेशन। और तू भी कर रहा है। तो यहाँ पर डेकोरेशन ऑलमोस्ट पूरी सारी कंप्लीट हो चुकी थी और जीयू और जूही भैया भी आ चुके थे। तो यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं मस्ती, जब आपस में मिल जाते तो ये लोग करते हैं बहुत ज़्यादा मस्ती। और 12 भी बजने वाले थे तो हमको लगा कि चलो 12 बजने वाले, केक कट करा जाए, राइड का सेलिब्रेशन करा जाए। इधर बैठो, इधर बैठ जा, इधर बैठो। अरे उसको गोदी में ले लो तुम पहले, पिट जाएगा। अब हट यहाँ से, 1 मिनट दोनों बच्चे। तो बस यहाँ पर केक कट हो चुका है। केक कट होने के बाद कर रहे हैं एक दूसरे को केक खिला रहे हैं क्योंकि बच्चों को केक कट करने के बाद बिल्कुल भी वो नहीं रहता है कि जल्दी से केक खाने का होता। और ये बर्थडे व्लॉग मैं जल्दी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि फिर ये लेट हो जाता। बाकी के जो भी पुराने व्लॉग्स थे वो मैं थोड़ा लेट डालूंगी, तो पहले ये वाले व्लॉग डाल दे रही हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत लेट हो जाता। तो ये हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम लोगों को जाना था फार्म हाउस में। तो तू भी यहाँ पर सो रहा है तो उसको जगा रहे थे क्योंकि हमने जो इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था वो फार्म हाउस में करा था। वहाँ पर ही हम लोग, मैंने रूम बुक्स कराए हुए थे, वहाँ पर ही सब खाना वाना, डेकोरेशन, सारी चीज़ें। बजाओ जी, बजाओ बजाओ जी। करो करो करो। तो बस हम यहाँ पर निकल चुके हैं फार्म हाउस के लिए। हम बस मम्मी जी ने नहाए थे, हम लोग नहीं नहाए थे, हम लोग ऐसे ही चल दिए थे क्योंकि वहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह सारी चीज़ें थी। तो हम लोग जा रहे थे गुड़गांव में माधवगढ़ फार्म हाउस। फर्स्ट टाइम जा रहे थे, अभी तक नहीं गए थे। वो एक्सपीरियंस कैसा था वो भी मैं शेयर करूँगी कि कैसा माधवगढ़ फार्म हाउस है, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो बस ये है रास्ता। तो हमारे घर से यहाँ पर 35-37 मिनट्स ही लगे थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 20 किलोमीटर था। तो ये अंदर एक गांव में जाकर था। तो आप डालोगे गूगल पे माधवगढ़ फार्म हाउस तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगा। तो एक गांव में अंदर जाके था ये, क्योंकि फार्म हाउस ज़्यादातर ऐसी जगह पर ही होते हैं। तो काफ़ी बड़ा बना हुआ था, काफ़ी अच्छे स्पेस जगह में बड़ा बना हुआ था। तो हम लोग रहते हैं ये 37D एरिया में, तो वहाँ से ये था ऐसे ही 20 किलोमीटर था। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं माधवगढ़ फार्म हाउस। और आपको दिख रहा होगा बाहर से ये कुछ इस टाइप का है। तो वैसे भी मैंने देखा था यूट्यूब पर, गूगल्स वगैरह में, तो ये इसी टाइप का बाहर से दिख रहा था। बस अब यहाँ जाके मैंने जो बुकिंग कराई थी तो ऑनलाइन कराई हुई थी। तो बुकिंग का जो प्राइस मैं बता देती हूँ, 2000 पर पर्सन था, मतलब 4000 रुपये 2 लोगों के थे, जिसमें खाना रहना सब कुछ इंक्लूड था। बस डेकोरेशन मेरी अलग थी। तो यहाँ पर मम्मी जी चारपाई पर बैठी हुई एंजॉय कर रही हैं। तो हम लोग 6 लोग थे टोटल। मेरा डेकोरेशन, रहना, खाना सब कुछ मिला के 16,000 समथिंग खर्चा आया था। लेकिन बहुत ही अच्छे से बर्थडे मनाया था क्योंकि लगता है ना यार, घर में और ऐसे मना लेते, कहीं बाहर जाके भी एंजॉय करें। तो आगे आप देखना किस तरीके से ये एंट्री है इसकी और किस तरीके से ये वेलकम करते हैं, वो आपको आगे दिखेगा इसमें।
देखा आपने वहाँ पर ऐसे ढोल नगाड़े लेके और गाना बजा रहे थे, गाना गा रहे थे वो, और टीका लगा के इस तरीके से हमारा वेलकम हुआ था, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा था और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये है यहाँ से मेन एंट्री, अंदर घुसने की एंट्री है। पूरा ग्रीनरी थी एकदम, सारी हरियाली हरियाली आपको दिख रही होगी। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं थी, ऐसा ठीक था वेदर कि आप एक्टिविटी कर सकते हो। तो हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। ब्रेकफास्ट में हमको मिला था पूड़ी सब्जी, चाय, हलवा, अचार, और आप यकीन नहीं मानोगे, पूड़ी सब्जी ये सारी चीज़ें एकदम घर जैसी थी। मतलब इनका जो कुक था वो बहुत ही अच्छा था। मेन्यू और खाना बहुत ही टेस्टी था, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगा हमको खाना। मतलब एकदम घर जैसी आ रही थी खाना, लंच, डिनर, स्नैक्स, ये सारी चीज़ें ही इनकी अच्छी थी। तो रूम हमको यहाँ 12 बजे मिले थे, तब तक यहाँ कूलर और चारपाई पर लेट के आराम कर रहे थे हम लोग। हम 4 लोगों ने 4 चारपाई, और ये दोनों बच्चों को संभाला हुआ है इनने, और ये कूलर चल रहा है सामने। तो कैसे लग रहा है दादी? ऐसा वाला पोज लो फोटो। ये है यहाँ के वॉशरूम, और उसके बाद जा रहे हैं हम स्विमिंग पूल वाले एरिया में। तो ये थी यहाँ पर सारी एक्टिविटी दिख रही होंगी आपको। उस टाइप स्विमिंग पूल था यहाँ पर, ये सारी थी, जिप लाइन थी, स्विंग थी, स्लाइड थी बच्चों के लिए, और इस टाइप से बड़ों के लिए भी दे रखा था। कैमल राइड थी, हॉर्स राइड थी, और एक 7D भी थी। लेकिन 7D का जो चार्ज था मैं आपको बता दूं, वो अलग से 100 रुपीज़ पर पर्सन था, उसमें इंक्लूड नहीं था। बाकी की सारी चीज़ें जो भी एक्टिविटी थी वो उतने में ही थी, 2000 पर पर्सन में। और 2000 पर पर्सन, क्योंकि हमारा नाइट स्टे था इसलिए 2000 लगा था। बाकी का आप 4 to 10 कुछ इस टाइप का इनका स्लॉट है, तो उसमें 800 है। बट हमारा नाइट स्टे था इसलिए हमारा 2000 रुपये लगा था। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, ओवरऑल सब कुछ ठीक था, बट इनका जो स्विमिंग पूल था, क्या वो जो स्विमिंग पूल था इनका, वो बहुत ही मतलब गंदा था, बिल्कुल जाने का मन नहीं करा था। बट उसके अलावा एक ऑप्शन था रेन डांस का, तो हाँ वहाँ पर रेन डांस कर सकते हो, तो इतना नहीं लगेगा कि हाँ चलो ठीक है। बट स्विमिंग पूल में एकदम काई लगी हुई थी, वो बहुत गंदा था, मच्छर वगैरह थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही गंदी लगी थी। बाकी का ओवरऑल मैं बोलूँगी कि हाँ आप जा सकते हैं, अगर आपको स्विमिंग पूल जैसे विंटर्स में अगर जाए स्विमिंग पूल का यूज़ नहीं करना है तो आप आराम से जा सकते हैं, वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी का रेन डांस वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। आप देख रहे होगे हम कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मतलब बर्थडे ऐसा लगा था कि बर्थडे पे हम लोगों ने भी एंजॉय करा, बच्चों ने भी किया, और बहुत ही अच्छे से मुझे लगा कि हाँ इस तरीके से बर्थडे करना भी बहुत ही मेरे लिए अच्छा रहा। तो ये है यहाँ के रूम, जो इन्होंने कुछ गांव वाला लुक दे रखा है, क्योंकि ये उसी पे था, तो पूरा इस टाइप का है। बेड थी, टेबल थी, टीवी थी, वॉशरूम भी क्लीन थे, एसी दिया हुआ था, फैन दिया हुआ था, साइड में टेबल्स, और एक चारपाई भी एक्स्ट्रा में दी हुई थी। बट ऐसा नहीं है कि एक रूम में अगर आप 2 लोग रुक रहे हो तो आपके 4000 है, अगर आप 3 लोग रुकोगे तो 6000 हो जाएंगे, मतलब पर पर्सन 2000 है। तो ये वॉशरूम था, वॉशरूम भी क्लीन था, मतलब जो नॉर्मल होते हैं यार उस टाइप से क्लीन था, गंदा नहीं था। बेडशीट भी क्लीन थी। तो बस अब हम चेंज होकर आ गए थे यहाँ स्विमिंग पूल वाले एरिया में, और यहाँ पर ये बीच में चल रहा है रेन डांस। और स्विमिंग पूल में हम तो नहीं, बच्चों को छोटे वाले में डाला था, फिर भी बहुत गंदा था, तो सोचा था उनको भी निकाल लें। तो हम लोग तो बस यहाँ पर जो रेन वाला ये दिख रहा होगा, इसी में हम लोगों ने एंजॉय किया था।
यहाँ पर एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने किया था लंच, क्योंकि लंच का टाइम इन लोगों ने रखा हुआ था 2 बजे तक। तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मेरे को बस ये लंच तक ही ख़त्म करना पड़ा था, क्योंकि यार नाइट का सेलिब्रेशन और ये सब मिला के व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप लोग भी बोर हो जाते। तो ये है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी मैं ट्राई करूँगी कि बहुत ही जल्दी डाल दूँ, जल्दी का नेक्स्ट डे ही डाल दूँगी या इवनिंग तक ही ट्राई करूँगी डालने का। और लंच में भी बहुत सारी चीज़ें थी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, नान, बहुत सारी वैरायटी थी, काफ़ी 2-3 तरह की सब्जी थी। मतलब मैं कहूँगी ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ ही इनका ओवरऑल अच्छा था। अगर आप बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए या फिर डे आउटिंग किसी भी चीज़ के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। मैंने जो रिव्यू दिया है एकदम ठीक दिया है, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं अगर यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सोच रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।